जय हो करवा चौथ माता की जय। बहनों, गांव में तो बहुत लोग होती हैं, औरतें होती हैं, परिवार होता है करवा चौथ माता के लिए, लेकिन यहाँ सब अलग ही होते हैं। तो इसलिए मैं करवा चौथ माता की कथा कह रही हूँ। जय करवा चौथ माता की जय। बोलो करवा चौथ मैया की जय। श्री गणेश जी भगवान की जय। जय वो सत्साई निरकार बाबा की जय। कुल देवता की जय। पितर देवता की जय। काले सिंह महाराज के जय। भूमिया खड़े बादशाह की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। गायत्री माता की जय। गणेश जी भगवान की जय। गौरी माता की जय। देवाद्य महादेव की जय। आदिशक्ति माँ भवानी माता की जय। लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती माता की जय। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। शिव रामचंद्र भगवान की जय। परमसुत हनुमान की जय। वो सच्चे दरबार की जय। करवा चौथ माता की जय। गौरी गणेश भगवान की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान अक्षय चैत्र की चतुर्दशी में लिख दिया था है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इनमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा यह है। कथा शुरू करती हूँ। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, इसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि एक नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु मैं इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी और उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबके आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित क्रम को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब इसी प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी कथा और कहती हूँ। कार्तिक वदी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन में व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में दिग्विजय नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी एक भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुख धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर
छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को देखकर समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से माँ इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया था, इस सब उसी के फल से हुआ। अतः तुम अब 12 मास के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 मास के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। बोलो करवा चौथ माता की जय।